अंकिता और संगीता एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, पर उनके परिवार में दिन रात का फर्क था। अंकिता के पिता एक गरीब पानीपुरी वाले थे, जबकि संगीता के पिता एक अमीर बिजनेसमैन। फिर भी वे दोनों बड़ी अच्छी सहेलियां थीं। संगीता को गरम गरम पानीपुरी खाने का बड़ा चाव था, इसलिए वह एक दिन अंकिता से कहती है, अंकिता यार, आज तो गरम गरम पानीपुरी खाने का बड़ा मन है, इसलिए इसीलिए तुम्हें मेरे घर चलना है। Am I right, संगीता? Yes, अंकिता, गरम गरम पानी पूरी तो तू ही बनाकर खिला सकती है ना, तो फिर सोचना क्या, आ चल मेरे साथ। संगीता की गरम गरम पानी पूरी इतने भाते थे कि उसके सामने शाही पकवान भी रखे हों तो भी वह पानी पूरी खाना ही पसंद करती थी। इसलिए वह अंकिता के कहते ही उसके घर चली आती है और अंकिता उसके लिए गरम गरम पानी पूरी बनाती है। एक बात बोलो अंकिता, यार तुम पानी पूरी बहुत अच्छी बनाती हो, और पानी पूरी के इस पानी की टेस्ट की तो बस पूछो ही मत, एकदम लाजवाब है। मेरी मानो, तुम पानी पूरी का बिजनेस ही करना, बहुत चलेगा। हाँ, ये तो हमारा फैमिली बिजनेस है संगीता, इसे तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ यार, तेरी गरम गरम पानी पूरी खाकर तो तबीयत ही हरी हो गई। अंकिता और संगीता जितने दिन कॉलेज में पढ़ती रहती हैं, उतने ही दिन संगीता उसके हाथ की बनी गरम गरम पानी पूरी का आनंद लेती रहती है। फिर समय बीतता जाता है और एक दिन संगीता की शादी हो जाती है। इसके साथ ही उन दोनों का साथ छूट जाता है। शादी के बाद संगीता अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाती है। संगीता का पति नवीन भी एक अमीर आदमी था। नवीन संगीता का बहुत ख्याल रखता था। अरे संगीता, चलो आज घूम कर आते हैं। आज मैं तुम्हें बाबूलाल की मशहूर पानी पूरी खिला कर लाता हूँ। सच नवीन, पानी पूरी खाना तो मुझे बहुत पसंद है। गरम गरम पानी पूरी, आहा, खाने में आनंद ही आ जाता है। नवीन और संगीता दोनों के बीच यह बातें हो ही रही होती हैं कि तभी नवीन की छोटी बहन यानी संगीता की ननद निशा और उसकी सास शीला भी वहां आ जाती हैं। निशा कहती है, भैया अकेले भाभी को पानी पूरी खिलाकर लाओगे या हमें भी ले चलोगे? अरे बेटा, पानी पूरी तो हम भी खाना चाहती हैं। तो चलो सब चलते हैं। क्यों संगीता, मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा नवीन, चलो सभी चलते हैं। संगीता के ये कहने पर नवीन उन सबको बाबूलाल की मशहूर पानी पूरी खिलाने ले जाता है, मगर संगीता को उसकी मशहूर पानी पूरी में कोई स्वाद नहीं आता। वह उदास हो जाती है। क्या हुआ संगीता, पानी पूरी अच्छी नहीं लगी क्या? नवीन, मुझे तो इन बाबूलाल की पानी पूरी में कोई टेस्ट नहीं आया। अरे यह क्या कह रही हो बहू, बाबूलाल से अच्छी पानी पूरी तो पूरे शहर में कोई नहीं बनाता। तुम मत खाओ, पर हम तो खाएंगे भाई। संगीता, इनकी पानी पूरी में तो मुझे भी टेस्ट आता है, खा लो ना। नहीं नवीन, मुझे नहीं खाना। उस दिन के बाद संगीता गरम गरम पानी पूरी खाने का ख्याल ही मन से निकाल देती है, मगर अंकिता के हाथ की बनी गरम गरम पानी पूरी का स्वाद वह कभी भूल ही नहीं पाती। कुछ समय इसी तरह बीत जाता है और एक दिन संगीता नवीन के परिवार के साथ एक शादी में जाती है। वहाँ कुछ औरतें पानी पूरी के स्टॉल पर खड़ी मजे से पानी पूरी खा रही होती हैं। तभी संगीता की ननद निशा उससे कहती है, अरे भाभी, इन पानी पूरी का टेस्ट तो बाबूलाल की पानी पूरी से भी अच्छा है, जरा खाकर तो देखो। नहीं निशा, रहने दो, मुझे नहीं खाना। अरे नहीं भाभी, आज तो आपको एक पानी पूरी खानी ही पड़ेगी। लो लो, खाओ ना भाभी, तुम्हें मेरी कसम है। ये बात है तो लाओ, एक पानी पूरी खा लेती हूँ। यह कहकर संगीता जैसे ही पानी पूरी मुंह में रखती है, अचानक ही चौंक उठती है। अंकिता, ये स्वाद तो अंकिता की पानी पूरी का है। ये अंकिता कौन है भाभी? मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिसकी गरम गरम पानी पूरी का टेस्ट मैं आज तक नहीं भूल पाई। भाई, ये पानी पूरी कौन बना रहा है? एक लड़की बना रही है। लड़की? वह जरूर अंकिता ही है। निशा, जरा मेरे साथ तो चलो, इस लड़की से मिलते हैं।
यह कहकर संगीता निशा के साथ हलवाइयों के पास जाती है तो चौंक ही जाती है। पानी पूरी सचमुच अंकिता ही बना रही थी। संगीता को देखते ही अंकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। संगीता, तुम शादी के बाद बहुत जच रही हो, खुश तो हो ना तुम? मैं तो खुश हूँ अंकिता, पर तुम बिल्कुल खुश नहीं लग रही। अरे अंकिता, रो मत, आओ मेरे गले से लग जा यार। संगीता के यह कहने पर अंकिता उसके गले से मिलकर फपक फपक कर रोने लगती है। अंकिता रो मत, ये बता कि तू यहाँ इस हालत में कैसे? पढ़ी लिखी होकर भी इस तरह शादियों में खाना बनाने की नौबत कैसे आई? क्या बताऊं संगीता, तेरी शादी के बाद मुझ पर अचानक दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। एक दिन मैं कॉलेज से घर लौट रही थी कि तभी माँ का फोन आया। हेलो माँ, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, तेरे बापू पानी पूरी की ठेली लेकर बाजार के लिए निकले ही थे, कोई गाड़ी वाला उन्हें टक्कर मारकर निकल गया। क्या? माँ, पिताजी कैसे हैं? उन्हें बहुत चोटें आई हैं, वे अस्पताल में हैं। तू जल्दी से सरकारी अस्पताल में पहुंच अंकिता। यह सुनते ही अंकिता अस्पताल की तरफ भागी, मगर अस्पताल पहुंचते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। जब तक वह अस्पताल पहुंचती है, उसके पिता की डेथ हो चुकी होती है। प्लीज खुद को संभालिए, आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरा और मेरी माँ का क्या होगा? पिता की मौत से तो अंकिता टूट ही जाती है। वह खूब रोती है, पर फिर भी खुद को किसी तरह कंट्रोल करती है और अपने हाथों से पिता का दाह संस्कार करती है। पिता के बाद केवल माँ का ही सहारा बचा था, मगर माँ उसके पिता की मौत का सदमा न सह पाती। कुछ ही दिन बाद वह भी बीमार पड़ जाती है। बेटी अंकिता, मुझे तो तेरी चिंता है। अगर मुझे भी कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? तुम ऐसी बात ना कहो माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे अस्पताल में लेकर जाऊंगी। अंकिता पैसे की परवाह न कर माँ को अच्छे से अच्छे अस्पताल में लेकर जाती है। घर में जमा सारा पैसा खर्च हो जाता है, ऊपर से कर्ज ले लेती है, पर सब व्यर्थ जाता है, क्योंकि एक दिन माँ भी उसका साथ छोड़ जाती है। ए माँ, तू भी मुझे क्यों छोड़ चली? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरे बारे में तो सोच लेती। भगवान, मेरी माँ को जिंदा कर दो इन्हें। मगर मेरे रोने बिलखने से कुछ नहीं हुआ। माँ भी चल बसी और घर कर्ज में चला गया। मैं अनाथ बनकर सड़क पर आ गई और पेट पालने के लिए ये काम करने लगी। यह कहकर अंकिता फिर फूट फूट कर रोने लगती है और उसकी विपदा की कहानी सुनकर संगीता भी रोने लगती है। अंकिता, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, पर अब मैं हूँ ना तेरे साथ। रो मत बहन, अब मेरे होते हुए तुझे कोई दुख ना होगा। चल मेरे साथ आ, मैं तुझे तेरे जीजू और अपनी सास से मिलवाती हूँ। यह कहकर संगीता उसे अपने पति और सास से मिलवाती है। नवीन अंकिता की कहानी सुनकर उसे तसल्ली देते हुए कहता है, अरे अंकिता, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे निशा मेरी बहन है, वैसे ही तुम। और मैं समझूंगी आज से मेरी 3 बेटियां हैं, तुम, तुम्हारी फ्रेंड संगीता और यह निशा। यही नहीं अंकिता, हम तेरे लिए लजीज पानी पूरी का स्पेशल रेस्टोरेंट भी खोल कर देंगे। हाँ अंकिता, उसे तुम चलाओगी। यह कहकर संगीता के ससुराल वाले गरीब अंकिता को अपना लेते हैं और उसके लिए पानी पूरी का रेस्टोरेंट भी खोल कर देते हैं। फिर कुछ ही दिनों में उसका पानी पूरी का काम अच्छा चल निकलता है, तो नवीन निशा के साथ साथ अंकिता की भी शादी कर देता है और अपनी सगी बहन की तरह उसे ससुराल विदा करता है। चुकंदर चुकंदर, जब देखो तब चुकंदर उठाए चले आते हैं। अरे कितनी सब्जियां बेचते फिरते हो और घर में क्या लाते हो? चुकंदर।
ना खुद खाते हो और ना बच्चे खाते हैं। बताए देती हूँ, अगर कल से घर में चुकंदर आया ना तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। हाँ। अपनी पत्नी मुग्धा को गुस्से में देखकर पुनीत जोर से हंसा और गाना गाते हुए मुग्धा को छेड़ने लगा। अरे तुम मायके मत जाइयो मेरी जान, मत जाइयो मेरी जान। मुग्धा का गुस्सा बढ़ने लगा। पति को इस तरह खुद को चढ़ाते हुए देख वह कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पुनीत ने दरवाजा खटखटाया और बोला, अच्छा माफ करो बाबा, खोल दो दरवाजा, अब नहीं छेड़ूंगा। नहीं खोलूंगी, पहले वादा करो कि आज के बाद घर में चुकंदर नहीं लाओगे। अरे महाराज पहले दरवाजा तो खोलो। देखो अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं दूसरी बीवी ले आऊंगा। ये सुनते ही मुग्धा ने फटाक से दरवाजा खोल दिया और बोली, किसे लाओगे, जरा मैं भी तो देखूं, आंखें निकाल लूंगी। पुनीत की माँ सीता बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, अब तुम बच्चे नहीं हो। बहू छोड़ो, अब खाना बना लो, पूरे दिन भूखा प्यासा ठेला खींच कर आया है। क्या बनाऊं, चुकंदर? अरे नहीं मुग्धा, एक चुकंदर ही है जिसे बड़े लोग लगभग रोज खरीदते हैं, इसलिए ज्यादा ले आता हूँ। अब बच जाता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी सब्जियां तो सुबह से शाम तक खत्म हो ही जाती हैं। खरीद कर भी लाऊं तो घर के बाकी खर्च के लिए भी पैसे बचाने पड़ते हैं। माँ की दवाई, बच्चों की फीस, कमरे का किराया और मेरी पथरी के ऑपरेशन के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। मुग्धा फेंक भी नहीं सकती, महंगे आते हैं, और बनाए भी तो क्या। बच्चे चुकंदर से बनी हर चीज के लिए नाक मुंह बनाते हैं। अब मुग्धा बच्चों को कैसे समझाए कि घर के लिए सब्जियां नहीं बचती, बचते हैं तो सिर्फ चुकंदर। इसी तरह अभाव में जीवन गुजरता जा रहा था। पुनीत बार बार गुर्दे की पथरी से तड़प उठता। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि पथरी बहुत बड़ी हो चुकी है, जल्दी ऑपरेशन नहीं किया तो इन्फेक्शन गुर्दा खराब कर देगा। एक दिन मुग्धा ने देखा कि पुनीत ठेले पर सब्जियों की बोरियां लाद कर घर की तरफ चला आ रहा है। अरे ये क्या, आज क्या पूरी मंडी ही उठा लाए? क्या बताऊं, आज तो मंडी में चुकंदर इतने सस्ते थे कि बोरा ही उठा लाया। फायदे का सौदा था, दुगने दाम में बिक जाएंगे। हफ्ता भर की कमाई आज चुकंदर में चली गई। कोई बात नहीं, कमाई भी तो होगी। आराम करने के लिए पुनीत लेटा ही था कि अचानक से उसे दर्द उठा और वह हाय हाय चिल्लाने लगा। हे भगवान, फिर से पथरी का दर्द। अब मैंने अस्पताल कैसे लेकर जाऊं? सुनो सुनो, तुम थोड़ी हिम्मत रखो, मैं कुछ देखती हूँ। मुग्धा दौड़ी हुई गई और मकान मालिक का दरवाजा खटखटाया। बलदेव ने दरवाजा खोला और पूछा, अरे क्या बहू, क्यों दरवाजा पीट रही हो? भाई साहब जल्दी चलो, इनकी तबीयत बहुत खराब है, इन्हें अस्पताल लेकर जाना है। पुनीत और मुग्धा का व्यवहार बहुत अच्छा था, इसलिए उसके एक बार के कहने पर ही बलदेव ने अपनी गाड़ी निकाली और उसे अस्पताल ले गया। जांच के बाद डॉक्टर बोले, देखिए इनके गुर्दे में पथरी से बहुत ज्यादा घाव हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि इनका गुर्दा काम करना ही बंद कर दे, इसलिए अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। 25,000 का खर्च आएगा। आप ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैं पैसों का बंदोबस्त करके लाती हूँ। चलो बहू, मैं छोड़ देता हूँ। मुग्धा घर पहुँची, लेकिन घर में केवल जमा किए हुए 15,000 रुपए ही मिले। अभी 10,000 रुपए की जरूरत और थी। अब उसके पास कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बलदेव भाई साहब से कहूँ, क्या पता वो ही कुछ मदद कर दे। मुग्धा बलदेव के पास गई और 10,000 की मदद मांगी। बहू, मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, वही ले जाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम शादी तक लौटा दोगे। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुग्धा पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंची। 4 घंटे बाद, देखिए ऑपरेशन हो चुका है, अभी वो बेहोश हैं। आप लोग कुछ देर बाद मिल सकते हैं। पैसे तो जमा हो गए, पुनीत को होश भी आ गया। 4 दिन बाद मुग्धा पुनीत को घर भी ले आई, लेकिन अब वह ये सोचकर परेशान थी कि आगे क्या होगा। पुनीत के जख्म महीने भर में नहीं भर पाएंगे, लेकिन तब तक घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर में जमा सभी पैसे तो ऑपरेशन में लग चुके थे,
और बलदेव के पैसे भी उसकी बेटी की शादी से पहले देने हैं। मुग्धा सोचने लगी कि अगर पुनीत बिस्तर पर रहेगा तो पैसा कहाँ से आएगा। बहू, ये चुकंदर घर में पड़े खराब हो जाएंगे, इनका कुछ करना है या नहीं? क्या करूं माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि अभी तो ये भी बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे, तब तक मैं ही इन्हें बेच आऊं। तभी रौनक और रितिका बाहर से दौड़े हुए आए और बोले, माँ माँ, शिवम के घर से हलवे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप भी बनाओ ना। हलवा? घर में सूजी तो थी नहीं, लेकिन घी और कुछ बादाम पड़े थे। दिवाली पर मिठाई की जगह जो काजू बादाम का डिब्बा आया था, वह मुग्धा ने मेहमानों के लिए उठाकर रख दिया था। मगर बिना सूजी के हलवा बनाए तो कैसे? मुग्धा का ध्यान सामने पड़े चुकंदर के बोरे पर गया। उसे देखकर वह कुछ सोचने लगी। फिर उसने फटाफट 2-3 चुकंदर निकाले और कद्दूकस करने लगी। गैस पर उसने कढ़ाई में घी चढ़ा दिया। उसके बाद चुकंदर घी में भूनकर चीनी डाल दी और काजू बादाम डालकर बहुत ही सुंदर और पौष्टिक हलवा बना दिया। आज तुम सबको मैं एक नए तरीके का हलवा बनाकर खिलाती हूँ, जरा बताओ तो कि कैसा बना है। क्या माँ, फिर से चुकंदर? नहीं खाना चुकंदर का हलवा, हमें सूजी का हलवा चाहिए। अरे बेटा, खा कर तो देखो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया ना तो आज के बाद चुकंदर से कभी नहीं बनाऊंगी। मुग्धा की बात मानकर सब हलवा खाने लगे। सबको हलवा खाकर बहुत पसंद आया और सारा हलवा 2 मिनट में ही चट कर गए वो। ये बढ़िया है बहू, तुम एक काम करो, इन सारे चुकंदर का हलवा ही बना लो। इतना हलवा? इतने हलवे का हम क्या करेंगे? ना किसी की दावत करनी है और ना ही बेचना है। माँ बेच देना, बहुत पैसे आएंगे, फिर हमारे पास बहुत पैसे होंगे। रौनक की बात ने मुग्धा को सोचने पर मजबूर कर दिया और वह सारे चुकंदर का हलवा बनाने में जुट गई। कुछ सामान के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो सीता ने उसे मंदिर के गल्ले के पैसे निकाल कर दे दिए। हलवा बनाकर उसने पतीले में भर लिया और पुनीत के सब्जी के ठेले पर रखकर बेचने निकल गई। पुनीत का दिल ये सब देखकर दुखी तो बहुत हुआ, लेकिन वह मजबूर था। मुग्धा का इस समय काम करना बहुत जरूरी था। चुकंदर का हलवा ले लो, खून बढ़ाए, ताकत लाए, चुकंदर का हलवा ले लो। लोगों ने पहली बार चुकंदर का हलवा देखा, जिसकी चाह उन्हें हलवा खाने से रोक नहीं पाई। परिणाम ये हुआ कि मुग्धा का सारा हलवा अच्छी कीमत में बिक गया। आज वह बहुत खुश थी। देखो जी, एक पतीले हलवे में मैंने पूरे 2000 रुपए कमाए हैं। अभी तो एक बोरी चुकंदर और पड़ा है, कल मैं उसका हलवा बनाकर बेचूंगी। हाँ। अरे वाह मुग्धा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर चुकंदर का हलवा बेचेंगे। अगले दिन मुग्धा ने फिर से पतीला भरकर हलवा बनाया, वह भी इसी कीमत में बिका। फिर तो मुग्धा अब रोज हलवा बेचने लगी। जो कमाती उसके आधे पैसों में ही सामान आ जाता और वह हलवा बनाकर बेच आती। बलदेव का कर्ज भी उतार दिया। पुनीत भी ठीक होकर धीरे धीरे उसका हाथ बटाने लगा। 2 साल बाद उन्होंने अपना घर भी खरीद लिया। चारों तरफ उनके हाथों का चुकंदर का हलवा मशहूर हो गया। मुग्धा, सच में तुम ना होती तो मेरा क्या होता? शायद मैं आज भी ठेले पर सब्जियां बेच रहा होता। मैं नहीं, अगर ये चुकंदर ना होते तो तुम्हारा ही नहीं, बल्कि ये सोचो कि हम सबका क्या होता। लेकिन इस सफलता का श्रेय मैं अपनी पत्नी चुकंदर का हलवा बनाने वाली को ही दूंगा। ये सुनकर मुग्धा मुस्कुरा पड़ी।